हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको कक्षा 12 की दूसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। ध्यान देंगे। तो इसके सबसे पहले क्या है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, यानी फर्स्ट पार्ट इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस 1/2। और इसमें करना क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करो। तो देखिए, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इसको क्या है, इसके बराबर क्या कर लेंगे, थीटा मान लेंगे। इस साइन इनवर्स को, ये साइन इनवर्स है, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो साइन में हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर माइनस 1/2। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि साइन थीटा बराबर, ये माइनस चिन्ह यहीं पर रहने दिया, और 1/2 मान जो, यानी 1/2 मान ये देखा कि साइन में किस एंगल का 1/2 वैल्यू होती है, यानी इस 1/2 मान साइन में किसका है, तो हम जानते हैं कि साइन 30 का है। अब यहां साइन थीटा और बराबर साइन थीटा बराबर कितना है, माइनस साइन 30। तो हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस थीटा और बराबर माइनस का साइन थीटा होता है। इसलिए ये माइनस चिन्ह कहां, इस एंगल में ले जाया जा सकता है, यानी ऐसे कह सकते हैं साइन माइनस और कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे करके लिखा जा सकता है। अब साइन माइनस 30, भाई 30 को इसे रेडियन में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन कितना हो जाएगा, माइनस π/6, 318 π/6 हो गया। अब हमने क्या करा, यहाँ पर कंपेयरिंग कर ली, यानी तुलना। जब कंपेयर करी तो थीटा का मान कितना हुआ, माइनस के π/6, और यही आपका आंसर। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है, मान लिया ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन 1 से हैं। ये एक मेथड तो इसका ये है, दूसरा मेथड इसमें जो है बहुत शॉर्ट है। कैसे करेंगे दूसरा मेथड, देखिए दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। मान ले जाए ये दे रखा है साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स माइनस 1/2 वैल्यू दी हुई। अब हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर, साइन इनवर्स में भी साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो सकता है, यानी यहाँ पे माइनस के साइन इनवर्स इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब यहां फिर हमने क्या किया, माइनस साइन इनवर्स, और साइन में देख लिया कि साइन में 1/2 मान किसका है, भाई साइन 30 का है, तो यहां हम कितना साइन 30 भी लगा सकते हैं इस टाइप से। अब यहां पर देखें ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट सकते हैं, तो हम इसे क्या लिख देंगे, माइनस के 30 लिख देंगे, इसे π/180 लिख देंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, माइनस के π/6, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी इस तरह से कर लीजिए, आप चाहे इस तरह से कर लीजिए, दोनों ही तरीके जो है क्या है, इजी हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स, दूसरा क्वेश्चन है क्या, कोस इनवर्स √3 और बटे 2। फिर भाई क्या करेंगे कि इसके बराबर थीटा मान लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर कोस थीटा बराबर √3/2, ठीक, वही कोस इनवर्स था, इधर थीटा यानी कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहां से √3/2। तो ऐसी कोस थीटा बराबर √3/2, अब देखेंगे कि कोस में किसकी वैल्यू होती भाई, ये तो कितने की होती, cos 30, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, फिर cos कितना, π/6। अब फिर कंपेयर करी, कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, π/6। इसी तरह से बिल्कुल सेम यही मेथड है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक कर सकते हैं, 10 तक के क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, क्योंकि 10 तक के क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप से, एक ही मेथड है, एक ही तरीका है इसका, सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या मान है? देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 1 और प्लस कोस इनवर्स माइनस के 1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। भाई इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर हम इसको क्या है, हम ये भी जानते हैं, एक मैंने आइडेंटिटी बताई थी, लिखवाई भी है, क्या है, लिख देंगे वी नो दैट क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2 होता। अगर मैं यहाँ x के स्थान पर क्या रख दूं, -1/2 रख दूं, x के स्थान पर -1/2 रख दिया, तो यहाँ कितना हो गया, देखिए साइन इनवर्स x के स्थान पर -1/2 ये रख दिया, प्लस कोस इनवर्स -1/2 बराबर कितना, π/2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, ये इतना पार्ट इसका क्या है, बिल्कुल यही चीज रखी, तो इसका मतलब हम इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, π/2 रख सकते हैं। तो अब क्या करा, टेकिंग यहां उसे उठा लिया ऊपर से क्या, यानी tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस के हाफ और प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो इतने के स्थान पे हमने π/2 रख दिया। तो अब हमारे पास क्या बना कि tan इनवर्स 1 और प्लस के π/2। अब हम जानते हैं कि tan में 1 किसका होता है, π/4 का होता है। तो यहां अगर मैं ये कह दूं कि tan इनवर्स 1, यानी ऐसे लिख दिया जाए tan इनवर्स, और tan इसमें 1 क्या, tan π/4 ऐसे करके, और प्लस के π/2। तो इन दोनों को अगर हम, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, इधर देखेंगे यहां बचेगा π/4 और प्लस कितना, π/2, ये बचता है। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए इसके एलसीएम सेम करने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दी, तो यहां क्या हो जाएगा, π/4 प्लस 2π/4, तो कितना हो जाएगा, ये 3π/4, ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखेंगे क्या है 12 में, कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी हमें दोनों क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम ये करने क्या कि मान लें इसके स्थान पे तो θ1 और प्लस 2θ2, इस पूरे के स्थान पे θ2, इसको मैंने समीकरण 1 लिख दिया, यानी क्योंकि इसकी जगह भी θ1 मानना पड़ेगा और इसके स्थान पे भी। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यानी कोस इनवर्स 1/2 और बराबर कितना, θ1। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, cos θ1, तो यहां से cos θ1 बराबर, कोस में 1/2 मान किसका, भाई कोस में 1/2 मान cos 60,
तो कितना हो जाएगा cos 60 हो गया। तो यहाँ थीटा 1 का मान कितना आया 60 डिग्री आया। ऐसे ही अब यहाँ पर कितना है, यानी थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब यहां से साइन थीटा 2, अगर साइन थीटा 2 का मान कितना आया हमारे पास 1/2 आया। तो ऐसे ही अब हम इसको साइन थीटा 2 बराबर साइन में 1/2 मान देखेंगे कि किसका है, तो ये क्या आ जाएगा साइन में 1/2 मान किसका साइन 30 का। तो इस तरह से थीटा 2 का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम ये दोनों मान कहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यानी थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2, तो थीटा 1 का मान कितना 60 प्लस 2 इंटू थीटा 2 कितना है 30 अंश, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस के 60 और बराबर कितना आ जाएगा 120 और 120 गुणा पाई अपॉन 180, 0 से 0 और 6 दूनी 12 छत्तिया 18, तो 2 पाई अपॉन 3 आपका क्या हो गया आंसर आ गया। इसी सवाल को हम अगर शॉर्ट में करना चाहें और ज्यादा, तो फिर वही मैंने तरीका बताया आपको कि जैसे हमारे पास कोस इनवर्स 1/2 है और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 ये चीज है, दोनों भाई ये दोनों मान है हमारे पास। अगर हम इसे शॉर्ट में करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं भाई कोस इनवर्स, कोस में 1/2 मान किसका था भाई 60 का, तो कोस कितना हो जाएगा कोस 60 ऐसे करके लिख दो और प्लस 2 इंटू भाई साइन इनवर्स कितना हुआ और साइन 1/2, साइन में 1/2 मान साइन 30 का हो गया, तो ऐसे ही हम क्या लिख देंगे यहाँ साइन 30 लिख दिया। तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 बचा, यहाँ पे 2 गुणा 30 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 60 120 और फिर क्या कर सकते हैं इसे एक बन ऐसे हट करके और ये क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3, तो ये और ज्यादा शॉर्ट हो सकता है। तो इस तरह से क्या है ये क्वेश्चन हम दो तरीके से, ये भी क्वेश्चन जो हर क्वेश्चन जो है दो इस तरह से दो मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास y है, साइन इनवर्स एक्स बराबर y हो तो क्या करना है, इसमें विकल्प बताने हैं कि पहला विकल्प ए क्या है 0 लेस देन एंड इक्वल देन y और लेसर एंड इक्वल देन पाई। ऐसे ही बी पार्ट में क्या कह रहा है कि -π/2 और लेसर एंड इक्वल देन y और लेसर एंड इक्वल देन कितना हो गया π/2। अब ऐसे ही सी पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें सी का 0 और लेस देन y लेस देन शायद पाई, और डी पार्ट इसका क्या कहता है -π/2 लेसर देन y और लेसर देन π/2। तो देखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स इसकी डोमेन और रेंज देखेंगे, ये साइन इनवर्स x बराबर कितना था y था, साइन इनवर्स की जो डोमेन और रेंज होती है वो कितनी कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स यानी -π/2 से लेकर क्या हो जाती है +π/2 होती है, ये चीज होती है। तो यहां पर y की जो वैल्यू हुई वो किसके यानी ग्रेटर एंड इक्वल एंड ये कहना चाहिए -π/2, ये y रख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बराबर भी क्या है y है, लेसर एंड इक्वल देन ग्रेटर एंड इक्वल देन कितना ये हो -π/2 यानी π/2 के बराबर और सॉरी -π/2 के बराबर और बड़ी और +π/2 के बराबर और इससे क्या होगी छोटी वैल्यू जो होगी वही क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा बी पार्ट इसका सही है। इसी तरह आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 14 है, 14 में भी क्या कह रहा है कि देखिए tan इनवर्स √3, 14
में कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस k2, ये बताना है कि tan इनवर्स √3 और sec इनवर्स इतने, यानी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बतानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर तो हम ऐसे ही देख सकते हैं कि tan में √3 मान किसका है, पहले इसको निकाल लो, इसको तो मान डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू हमें देखनी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए sec इनवर्स माइनस k2 जो है ये किसके बराबर मान लिया हमने, सपोज करो y के बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ sec y का मान कितना आ जाएगा, -k2 आ जाएगा। sec y कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इस तरह से अगर हम sec y बराबर माइनस, अब sec y को कितना माइनस, अब हमें ये देखना होगा कि ये जो दो वैल्यू है sec की, ये किस में आती है, यानी sec में कितने का मान होता है, तो π/3, यानी sec π/3। अब हम इस माइनस को क्या करेंगे, यानी sec y बराबर sec कितना, भाई sec जो है कौन कौन से माइनस का होता है, तो इसे यानी -π/3 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वैल्यू दूसरे में sec की काय की होती है, माइनस की होगी, तो इसलिए क्या है 180 माइनस कर दिया, तो ये माइनस जो है यहाँ पहुंचा दिया, sec से sec हट जाएगा एक तरह से, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, π-π/3 आ गई। और ये y बराबर 3π-3 यानी 2π/3 आपके पास ये वाला मान आ गया। अब हम ये वाला मान देख रहे हैं कि tan में √3 मान किसका होता है, tan 60 का होता है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे भाई, tan में √3 मान 60 का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, tan में तो कितना आ जाएगा, इसका भी 3 आ जाएगा, और -k2π/3 हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए π/3 -2π/3, तो क्या आ जाएगा -k π/3 आपका इसका आंसर आएगा। इसका मतलब विकल्प कौन सा सही होगा, बी विकल्प सही होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त होती है और मैं आपसे इसी के साथ जो है विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।